वह मुंडी होने के बराबर है। बाइबल के अनुसार एक स्त्री जब चर्च में बैठकर प्रार्थना करती है या कोई भविष्यवाणी भी करती है तो एक स्त्री का सिर क्या होना चाहिए? ढका होना चाहिए। नए नियम के अनुसार एक स्त्री का सिर ढका हुआ होना चाहिए। अगर कोई स्त्री अपने सिर को ढककर नहीं रखती चर्च में तो उसको अपना सिर मुड़वा लेना चाहिए। हालेलुया। क्या कर लेना चाहिए? उसको अपना सिर मुड़वा लेना चाहिए। तो पुरुष के बारे में बोला गया कि पुरुष जो है वो अगर सिर पर कपड़े रखकर ढककर प्रार्थना करे तो वो अपने सिर का अपमान करता है। इसलिए पुरुष अपने सिर को ढककर चर्च में नहीं रहे, कोई बात नहीं। हालेलुया। लेकिन एक स्त्री के विषय में बताया गया कि अगर स्त्री चर्च में बैठे और वो अपने सिर को ना ढक के रखे तो वो अपने सिर का अपमान कर रहा है। हालेलुया। तो उससे अच्छा है कि वो अपना सर को मुंडवा ले। हालेलुया। तो जो लोग चर्च में सिर नहीं ढकते हैं तो अपना सर मुड़वा लीजिए। हालेलुया। और क्या है? और कारण ये है कि पुरुषों को ये बात क्यों नहीं बोला गया कि सिर ढक के रखना? क्योंकि बाइबल के अनुसार जो है पुरुष से स्त्री का उत्पत्ति हुआ, ना कि स्त्री से पुरुष का उत्पत्ति हुआ। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि अगर कोई सिर ढक के चर्च में एक स्त्री नहीं बैठती है तो ये कहता है कि तुम खुद सोचो कि ये लज्जा की बात है कि नहीं है। हालेलुया। तो कितना परमेश्वर और बाइबल प्रभु का वचन कितना गहराई से हमें अपने जीवन को कितने अच्छे से हमें जीवन जीने के लिए रास्ता बताता है कि हमें किस तरीके से चर्च में बैठना। मैंने बताया ना कि छोटी छोटी गलतियां क्या करती है बड़ी बड़ी आशीषों को रोक देती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि हमें चर्च में बैठना है तो कैसे करें। हालेलुया। प्रार्थना करना है तो कैसे करें। बहुत सारे लोग तो अपने सिर को नहीं ढक के रखते और प्रार्थना करते हैं। तो बाइबल के अनुसार ये जो है सही नहीं है। हमें जब भी चर्च में बैठना चाहिए अपने सिर को ढककर बैठना चाहिए। और जो स्त्री अपने सिर को नहीं ढक के रखती तो बाइबल के अनुसार उसे अपना सिर क्या कर लेना चाहिए? मुंडवा लेना चाहिए। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज के बहुत सारे विषयों पर हमने सुना और समझा कि हम अपने घर के लोगों को किस तरीके से मजबूत करें आने वाले विपत्ति से बचाने के लिए। हालेलुया। अन्य जाति के घर पर अपने बच्चों का शादी करना उतना ही खतरनाक है जितना कि शुगर की बीमारी। समझ रहे? उतना ही जितना कि शुगर की बीमारी। शुगर की बीमारी किसी को धीरे धीरे नहीं मारता, एक ही बार में नहीं मारता। वो क्या करता है? धीरे 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 उसका किडनी, उसका लीवर, उसका फेफड़ा खराब करता है। और जो अपने बच्चों को अन्य जाति के घरों में शादी ब्याह कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आप एक ही बार में प्रभु को नहीं छोड़ो। आपका धीरे 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 आप प्रभु को छोड़ो। कारण है छोड़ो। मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ जितने लोगों ने आज के समय मैंने देखा अन्य जातियों के घर में अपने बच्चों को शादी ब्याह किया है। मैं बताया ना मैं वहाँ जाके पूजा नहीं करूँगा, मैं सजा दूंगा, मैं जा रहा हूँ सब बता दूंगा, मैं खाऊंगा नहीं लेकिन पकवान बना दूंगा। नहीं, यहाँ से शुरुआत होता है। यहाँ से होते 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 कौन ऐसा पिता, कौन ऐसी माता है जो अपने बच्चों का घर नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? घर में कोई फंक्शन रखेगा आप नहीं जाओगे? जाओगे नहीं जाओगे?
तो क्या किया, एक आपने बाइबल के अनुसार, बाइबल कहती है कि आप एक साथ दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकते, लेकिन आप एक साथ दो स्वामियों का सेवा करो। हालेलुया। एक साथ दो स्वामियों का सेवा कर रहे हैं, एक साथ आपने दो नाव पर पैर रख दिया है कि आप अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ सकते, और इधर आप चर्च में नहीं छोड़ते, बीच में क्या हो जाएगा, आप डूब जाओगे पानी में। हालेलुया। तो ये चीज है कि हम अपने घर को मजबूत करने के लिए आज से ही डिसीजन लेना शुरू करें कि क्या, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे कि क्या करना है, मुझे अन्य जातियों के घर से रिश्ते जोड़ने हैं या प्रभु के लोगों, क्योंकि प्रभु के लोग सुपर ब्लेस्ड है, सुपर ब्लेस्ड। हालेलुया। इतना तो मैं बता सकता हूँ कि जितने प्रभु के लोग आशीषित है आज के समय में, उतना दूसरा कोई है ही नहीं, उतना दूसरा कोई नहीं है। आप जाओ एक मसीह व्यक्ति के घर पर और एक जाओ उसके अन्य जाति उसके बगल में किसी के घर पर, दोनों के स्वभाव से पता चल जाएगा कि किसके घर में आपको अच्छा मन लगा, किसके घर में आपको शांति लगा। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? इसलिए आज के समय में हमें क्या करना है, अपने फाउंडेशन को मजबूत करना है। फाउंडेशन का मतलब अपने घर को, लोगों को मजबूत करना और निर्णय लेना है। आज से 5 साल के बाद हमें क्या करना है, आज से 5 साल के बाद हमें अपने घर में जो बेटी को लाना है, क्या वो मसीह का, आप देखो शायद वो ललिता माँ जी आई है, आई है, आपने तो बहुत अच्छे से शादी किया याद है, हम लोग खाने के लिए भी गए थे, तो उसी दिन हम लोग को लग गया। अब हमको जो सादा कसा लिया, आप ललिता माँ जी से नहीं सर, नहीं सर, हाँ खाना देती है बना के, खड़े होके बोली, देती है, अपने से बनाते हैं, मैं जो बोलता हूँ वो बोलते, खाना देती है बना के। अभी अब क्या बोलते, एक दिन तुम बनाओगे फिर हम बनाएंगे। और क्या क्या बोलती है, जोर से बोलिए। सोचिए, बोलने में भी अब शर्म आता है, क्या सुनना, आशीष की बात हो तो समझ रहे हैं। तो अन्य जाति है, हालेलुया। समझ रहे, प्रभु ने आपको वहां से निकाला है, हालेलुया। और कितने लोगों से आप पूछ सकते हैं कि जितने लोगों के घर में अन्य जाति आया है, उसके घर में कंडीशन आप पूछो, देखो उसके घर में कैसा कंडीशन है, हालेलुया। लेकिन आप उनसे पूछो जिसके घर में मसीह भाई बन गया, उसके घर को नरक, घर को स्वर्ग बना दिया, हालेलुया। नहीं, अगर मजबूत विश्वासी, मजबूत बहन किसी के घर पे जाएगा, विश्वास में जो मजबूत है, उसके नरक घर को स्वर्ग बना दिया, हालेलुया। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। इसलिए आज के समय में अगर हमारे ललिता माँ जी प्रभु के घर की बेटी को लाया होता तो आज ये दिन, कई बार तो मारा भी है, क्या चीज से, हाथ से मारती है, लात से मारती है, चल रहा है, लात से मारती है। बहुत अच्छा, आप ही से तो सीखे ना सर। समझ गए, समझ गए ना? हालेलुया। तो अब आप अपने बच्चों को, या फिर आप कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो किसको लाना चाहिए? नहीं, आपको भी लाइन लगाने की ताकत है तो नहीं, आपको भी मार खाना है तो खाइए, हमारा काम है समझाना, हमारा काम है बताना। लेकिन लोग नहीं मानते, लोग वही काम करते हैं जो मना किया जाता है।
तो खैर कोई बात नहीं है, आज के वचन से आप लोगों ने सीख लिया होगा अपने घर को कैसे मजबूत करें। अगर मैं प्रभु में हूँ, मेरी पत्नी प्रभु में है, तो मेरे बेटा अगर प्रभु में है तो मेरी बेटी भी प्रभु में होना चाहिए। और अगर कहीं मैं अन्य जाति के घर पर उनका विवाह कर रहा हूँ तो ये मालूम होना चाहिए कि क्या मेरी बेटी वहां जाके प्रभु को छोड़ तो नहीं देगा, प्रभु को त्याग। अगर छोड़ देगा तो ये तो जो अन्य जाति के घर में होता है वो कल आपकी बेटी के साथ होगा। क्योंकि अन्य जाति को ये थोड़ी डर है कि मैं दूसरा शादी कर लूंगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा। वो कर सकता था, एक एंगेज मैरिज करेगा, एक कोर्ट मैरिज करेगा। समझ में आ रहा है? आपने बाद में केस करोगे, मुकदमा करोगे, डिवोर्स दे देंगे, आपके बच्चों का फ्यूचर खराब है। हालेलुया। तो अन्य जाति के घर में अन्य जाति के व्यवहार में उसे रहना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि आप बड़े शांति से मसीह में आराम से रहते हैं, बड़ी शांति आपके जीवन में है, तो आपकी बेटी जहाँ जाएगी तो वहाँ भी शांति बना हुआ रहेगा। वो तो वहाँ सांसारिक इच्छा के अनुसार से सोचेगी। जब उसके घर के सारे लोग सांसारिक रीति से सोचेंगे तो आपकी बच्ची भी वहाँ सांसारिक रीति से सोचेगी कि नहीं? हालेलुया। सांसारिक रीति रिवाज के अनुसार छोड़ो सास को, छोड़ो ससुर को, नहीं अलग रहो, ये करो वो करो, ये शुरू हो जाएगा। लेकिन धन्य है वे जो अपने माता पिता का आदर करता है। नहीं, धन्य है वे जो जिसने अपने घर में बहू को लाया लेकिन उसके कारण बेटा को नहीं खोना पड़ा। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन अन्य जाति की बच्ची को अपने घर में लाया और उसके बाद उसने अपने बेटा को खो दिया। मतलब माता पिता अलग खाना बनाएगा, अलग रहेगा, बहू और बेटा अलग खाना बनाएगा, अलग रहेगा। हालेलुया। वो कभी आशीषित हो ही नहीं सकता। वो लड़का वो लड़की कभी आशीषित हो ही नहीं सकता। वो कभी फलवंत जीवन कभी हो ही नहीं सकता। कारण क्या है? बाइबल में लिखा अपने माता पिता का आदर करो, आदर करना। लेकिन क्या हुआ? शादी लोग किया, क्यों किया? आने वाले समय में मेरे बोझ को उठाएगा मेरी बहू और मेरे बेटा। लेकिन और बुढ़ापे ने क्या किया? उसको अलग कर दिया। वही ना अच्छा था कि शादी ही नहीं करता अपने बेटे। तो बहुत सारा ये चीजें हैं। अगर अन्य जाति के घर से आपने रिश्ता जोड़ लिया है तो आप वहाँ पे एक कंडीशन जरूर रखें कि मेरी बेटी चर्च जाएगी, इसे रोकना है। ये प्रार्थना में जाएगी, इसे मना मत करो। हालेलुया। ये पास्टर को भी बुलाएगा और अपने घर में प्रार्थना कराएगा, इसे मना मत करना। हालेलुया। अगर वो कहे कि नहीं ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा तो सीधा बोलना जो प्रभु का नहीं हुआ वो मेरा भी छोड़ देना। वैसे रिश्ते को लाभ मारना, नहीं तो वो बहु लाभ मारेगा। समझ रहे बात? समझ गए? इसीलिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए आगे प्रार्थना।